आइए हम लोग इस वॉच नाइट प्रेयर को आरंभ करते हुए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन, सुंदर जीवन में प्रभु जी आप हमें आशीष करते हुए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक जन को पिता परमेश्वर इस रात्रि काल में प्रभु जोड़े हैं प्रभु। ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़कर प्रभु हम आपके शरण में आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, हर एक जीवन के लिए प्रभु, जो पिता आपके हाथों में हम संभालते हुए, आप हमें संभालते हुए प्रभु इस रात्रि काल तक ले पहुंचाए हैं पिता। दिन भर के दिन में प्रभु हाँ पिता परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली किए, हर एक कामों में व्यस्त होते हुए प्रभु जी इस रात्रि काल में प्रभु हमें प्रभु जी सुंदर मौका दे रहे हैं पिता, कि हम पूरे विश्वासी होकर ऑनलाइन से होकर पिता परमेश्वर आपके शरण में हम लोग जुड़ने पाए, आपकी स्तुति महिमा करने पाए, आपका प्रशंसा, आपका जय जयकार करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर में प्रभु जी तू महान है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं प्रभु कि कौन आत्मा और सच्चाई से होकर मेरे शरण में आकर आराधना करने पाए पिता। और निश्चय हम हर एक जन को मौका दिए हैं प्रभु, हमें हर एक जन को बुला लिए हैं प्रभु जी, कि हम तेरे शरण में आकर प्रभु हम लोग सब में एक मन एक हृदय होके, एक प्राण एक आत्मा एक शरीर होकर प्रभु जी हम तेरी स्तुति आराधना और महिमा करते हुए सुंदर समय को व्यतीत करने पाए प्रभु जी। पिता हम प्रभु जी आमोस को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, इस ऑनलाइन में प्रभु जी जो पिता हर एक को जोड़ता है। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय हर एक को जुड़ रहे हैं उसमें प्रभु आप आशीष कीजिए। हाँ पिता हर एक जन को आशीष कीजिए, एक परिवार में अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम जब जुड़ते हैं आपकी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी हाँ पिता आत्मा और सच्चाई से होने पाए। और पिता परमेश्वर आशीष कीजिए प्रभु जी। वर्षी पर लोग को प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु को और तपन पास्टर को प्रभु जी हाँ पिता तू बहुताई से आशीष करके पिता गीतों के माध्यम से प्रभु हाँ पिता जो लीड करेंगे प्रभु उन्हें भी सुंदर स्वर और आशीष कर पिता, जिसे हम उनके द्वारा तेरी स्तुति महिमा और प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और इस घड़ी समय सब जुड़ रहे हैं, हर एक को प्रभु तेरे शरण में लाते हैं, हर एक को प्रभु अब स्वर्ग आशीष से परिपूर्ण कीजिए प्रभु परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज प्रभु बहन ज्योति बहन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, जो कि पिता आपके वचन को प्रभु लेकर हमारे बीच में प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु। अपने मुख से आप अपने मुख से प्रभु जी उनसे बातें कीजिए प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा का स्वामत उन्हें मेरे परमेश्वर, ताकि पिता उनके द्वारा जो वचन प्रभु हम आज सुनेंगे प्रभु हम लोग समझेंगे जानेंगे प्रभु, आपके नजदीक हम अधिकारी से और पास पहुंचने पाए पिता। हाँ पिता इन हर एक इस सुंदर रात्रि काल में प्रभु हम जब एक मन एक हृदय होते आप सभी को जोड़िए प्रभु, ताकि ये सुंदर रात्रि काल में प्रभु जी हर एक कोई प्रभु जब सोते हैं पिता, लेकिन पिता परमेश्वर इस घड़ी समय हम हर एक जन को आराधना करने आपके सम्मुख आकर आपकी स्तुति महिमा करने के लिए मौका मिल रहा है प्रभु। तो ही जितने भी प्रभु विश्वासी जन को प्रभु जोड़िए और आप ही महिमा पाइए, इसमें तक प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने देरी तक प्रभु जी हम लोग इसमें जुड़ कर आपकी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु। सारे प्रार्थना आपने सुने हैं प्रभु जी। आप पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे एक जन को अपनी उपस्थिति में ले पिता, अपने शरण में प्रभु रख, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं सुंदर समय को प्रभु हाँ प्रभु आपकी संगति में आपकी स्तुति महिमा करते हैं बिताने सके पिता। आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना आपने सुने हैं, धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। करते हुए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। आज इस समय हम लोग महाउपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके इस यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को हम लोग स्मरण करते हैं इस अवसर पर। और हम लोग गाएंगे कि डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी
कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो वापस पार, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ, छोड़ूंगा कभी नहीं। यीशु मसीह हमें कहता है, डरो मत, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आइए इस गीत को जब हम लोग गाएंगे, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, तो हम लोग अपने मन और हृदय को भी तैयार करेंगे कि हम लोग उस यीशु मसीह के साथ हम लोग चलें। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा, तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। आकाश के पंछी, पर्वत ये सागर, सब मिलकर जय जय गाते, आकाश के पंछी, ये पर्वत ये सागर, सब मिलकर जय जय गाते, देर ना कर जल्दी आ जा, हम
हम सब तुझको बुलाते, देर ना कर जल्दी आ जा, हम सब तुझको बुलाते, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, आनंद जीवन देने को आया। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, आनंद जीवन देने को आया। तेरे सिवा दूजा न कोई, दिल में समाया, तेरे सिवा दूजा न कोई। माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करें। जीवन सारा तुम प्रेमर से धारा से ओ सारा आसरा से प्रेम अनोखा प्रेम, वो कलवरी क्रूस का प्रेम अनोखा प्रेम, उस प्रेम को हम भूल नहीं सकते। आज बिसरा धारा चाहिए देखो केरी थोरे झरुछि प्रेमर झरा गलता थपरे झराई आज बिसरा धारा चाहिए देखो तेरी घरे झरुछि प्रेमर झरा तेरी
तेरिया तू बारे से प्रेम हाड़े प्रसारित बाहु कहे तेरिया तू बारे से प्रेम हाड़े प्रसारित बाहु कहे ओ पासरा से प्रेम को पाइछी समाधि कहोई भांगी मृत्यु नमुना देखा जिसु संजीवित से का मुक्ति रखता सुनिया समाधि भांगी मृत्यु न होना देखा जिसु संजीवित से का मुक्ति प्रेमरे से तोते करुणे हाते अनंत जीवन देवे प्रेमरे से तोते करुणे हाते अनंत जीवन देवे ओ पासरा से प्रेम पाइछी हाँ मेरे प्रभु यीशु, मैंने उस प्रेम को पा लिया है जो प्रेम को हाँ प्रभु कोई भुला नहीं सकता। हाँ परमेश्वर, तू तेरा प्रेम अद्भुत है प्रभु, तेरा प्रेम अद्भुत है परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं तेरे तुझसे मैं बल चाहता हूँ परमेश्वर। इस संसार में मैं बहुत समय में प्रभु कमजोर पड़ जाता हूँ। हाँ प्रभु, उसी समय में मुझे तेरा बल चाहिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस बल के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे साथ आनंद ही मेरा बल है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे साथ जब मैं आनंदित रहता हूँ प्रभु, वही मेरा बल होता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब मैं थक जाऊं, गिर जाऊं प्रभु, मुझे तेरा बल चाहिए। तू मेरा बल है प्रभु, 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 मेरा कप्तान संग मेरे इस दर में आ, तू ही है मेरा कप्तान संग मेरे इस दर में आ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है
का गिरा और न निमन। प्रभु मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। सभी कहेंगे तू मेरा बल। प्रभु अपना हाथ, पवित्र आत्मा आप अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उठाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। पवित्र आत्मा छू रहा है, हर एक को छू रहा है। इसी समय परमेश्वर का अभिषेक रिलीज हो रहा है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। कोई तो आत्मा में भर रहे इसी समय यीशु के नाम से। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे बल से हम सभी को भरने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हाँ परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है तो हम कभी भी निर्बल नहीं हो सकते प्रभु, हम कभी भी कमजोर नहीं हो सकते परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, तू मेरे साथ है, तू मेरे आत्मा पिता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जब हम आराधना करते हैं तो तू हर एक बंधन को तोड़ देता है परमेश्वर। प्रभु तू सामर्थी प्रभु, तू सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से। जो लगभग खत्म हुआ, फिर आकर भी फिर भी समय नहीं मिला, लेकिन प्रभु में मैं विश्वास रखती हूँ कि जो वचनों को जो वो दिए हैं मेरे मनों में, उसे मैं अच्छी तरह से बोलने पाऊँ, क्योंकि वचन भी कहता है तू अपने मुख को पसार, वचन और शब्द मैं भरूंगा। तो धन्यवाद देते हैं। और मेरा तो परिचय है कि प्रभु पिता परमेश्वर ने आज मुझे उपवास प्रार्थना चलाने के लिए जो अगुवाई दिए हैं, तो हमारा उपवास प्रार्थना 2 साल हो चुका है और हम लोग रेगुलर उसको कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी बुलाया जाता है, जिस परिवार में भी, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और जो कार्य होना रहता है वो सब प्रभु पिता परमेश्वर करते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं, फिर से धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए कि आप सबों ने मुझे
नहीं जानते हुए भी ये अवसर को दिए कि मैं परमेश्वर पिता के वचनों को बांटूं। और ये जो अभी चल रहा है उपवास काल का समय चल रहा है, जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु को स्मरण कर रहे हैं प्रतिदिन, तो हम विश्वास करते हैं ये हमारे लिए ये सिर्फ 40 दिन नहीं, परंतु जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा श्वास चल रहा है, हमें ये दिन को स्मरण करते रहना है। तो आइए हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आगे हम लोग वचन में जाएंगे। जाने से पहले परमेश्वर पिता को हम लोग प्रार्थना के साथ उनको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देंगे, जो सुंदर आराधना के द्वारा उनकी उपस्थिति को हमने लेने पाए हैं। हम सबों के बीच में पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। हम सभी को विश्वास करते हैं, क्योंकि गीतों में भी छुटकारा, चंगाई, सामर्थ सब कुछ है। तो पिता परमेश्वर को आइए हम लोग आगे के समय जो वचन को हम बोएंगे, बोने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे वचन कहता है, धन्य है जो यहोवा के नाम से आते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस रात्रि काल में, जो आपने हम सबों को अवसर दिए कि हम इस समय आपकी उपस्थिति को लेते हुए जो विशेष प्रार्थना को रखा गया है रेलवे कॉलोनी के लिए पिता परमेश्वर, वहाँ के लिए चर्च के लिए इस प्रार्थना को शुरू किया गया है आपके बेटे बेटियों के द्वारा पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज एक एक कोई हम एक दूसरे को देखने के लिए नहीं, परंतु पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें अवसर दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, शुरू से आखिरी तक आप हम सबों के संग साथ हो लीजिए कि जब हम आपके वचन को बोलते हैं तो कोई अंधकार की शक्ति या दुष्ट शत्रु शैतान पिता परमेश्वर हम सबों को देखने ना पाए पिता परमेश्वर। इस समय विभिन्न स्थानों से जितने हम भाई बहने, माता पिता, बच्चे जुड़े हुए पिता परमेश्वर, हर एक परिवारों को, हर एक घरों को, हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर यीशु के लहू में हम छुपाते हैं। यीशु का लहू का वाड़ा को देते हैं पिता परमेश्वर, आपके दूतों का वाड़ा को देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपके वचन को जब हम बोलते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं पिता परमेश्वर, तो वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में एक अंकुर उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर, और वो अंकुर के द्वारा फलवंत होने पाए, ताकि वो और भी आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने हमें ये अवसर दिए कि आपके वचन को हम इस समय पिता परमेश्वर इतने भाई बहनों के बीच में, परिवारों के बीच में देने पाएंगे पिता परमेश्वर, और सहायता तो हमें आपकी ही ओर से मिलेगी पिता परमेश्वर, क्योंकि मुख मेरा है लेकिन शब्द और वचन आपकी ही ओर से मिलेगा पिता परमेश्वर। इस मुख को मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरा मुख नहीं वरन आपका होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मुझे दिन में भी जो समय दिए पिता परमेश्वर, फरसटोली मंडली में कि एक विशेष प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इस समय ऑनलाइन के माध्यम से भी पिता परमेश्वर आपने हमें अवसर दिए, क्योंकि हम तो उस योग नहीं थे पिता परमेश्वर, लेकिन आज आपने हमें वो पिता परमेश्वर उस योग से बनाए पिता परमेश्वर। हम तो धूल मिट्टी थे, लेकिन आपने अपने स्वरूप में रचा पिता परमेश्वर। आज हम गुरु की नाई थे पिता परमेश्वर, वो धूल थे पिता परमेश्वर, लेकिन आज आपने हमें ओ पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलने के लिए जो पिता परमेश्वर तैयार किए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने को भी और जितने जुड़े हैं हर एक को आपने देते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमारी आड़ ढाल जो पिता परमेश्वर, आपके पंखों के तले हमें छुपा कर रखे पिता परमेश्वर, कि एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में उतरने पाए। हम विश्वास करते हैं कि वचन ही आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपकी उपस्थिति में लेते हुए पिता परमेश्वर हर एक के संग साथ हो लीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करिए। सारा आदर महिमा आपको ही देते प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए आदेश से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो वचन को परमेश्वर पिता ने अगुवाई दिए, आत्मा के द्वारा बातचीत किए कि आज वचन को हमें क्या बोलना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है, आइए हम लोग वचन को देखेंगे।
जो आज हम लोग उपवास काल के में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। हर एक परिवार में, समाज के द्वारा और उन चर्चों में हम लोग वचनों को सुनने पाते हैं। तो आइए हम लोग आज का वचन जो हमने लिए हैं वो तो हमें मिलता है मत्ती 26 का, हम लोग देखेंगे 36 से 46। जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस मृत्यु में जाने से पहले जो पिता परमेश्वर के निकट में अपनी हर एक प्रार्थना को, अपनी हर एक दुखों को, अपनी वेदनाओं को रखने पाए हैं, गत्सेमनी में जो प्रार्थना करते हैं उस विषय में हम लोग देखेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर हमें इस वचन में अगुवाई करेंगे कि एक एक वचन में जो है शब्दों में वो गुण रहस्यों को और भेदों को हमें दर्शाएंगे, प्रकट करेंगे कि हम ये वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बनने पाए और अपने आप को हम तैयार करें, सिर्फ ये 40 दिन के लिए नहीं परंतु जीवन भर के लिए। जब तक हमारा श्वास है, ये श्वास भी पिता परमेश्वर का दिया हुआ है। ताकि हम लोग परमेश्वर पिता का जीवित वचन को हम लोग सुनेंगे। जैसा वचन यूँ कहता है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन। हम लोग यहाँ देखने पाएंगे कि यीशु मसीह को क्या आवश्यकता थी, क्यों एक बार नहीं, 2 बार नहीं परंतु 3 बार वो प्रार्थना किए। ताकि हम लोग यहाँ जैसे शुरू से हम लोग जाएंगे, ये विषयों को हम लोग मार्कुस में भी मिलेगा, लुका में भी मिलेगा कि हर एक चेलों ने किस किस तरह अपने अनुभव से जो यीशु मसीह के साथ थे और वो उन सभी बातों को दर्शाए हैं। तो हम लोग 36 से देखेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तो सचमुच में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब उनके साथ चेले जैसे प्रभु भोज वो लोग आए, उसके बाद में वो वहां से निकले और अपने चेलों के साथ वो चले गए। लेकिन यहाँ पर हम देखने पाते हैं अपने चेलों के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहूदा इस्करियोती यहाँ से हट गया था, उनसे दूर हो गया था और वो फिर वहां जाता है, लेकिन वहीं पर अपने चेलों को बैठने के लिए कहता है और अपने साथ फिर कुछ आगे में 3 चेलों को लेता है, जो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और अपने साथ उसे वहां पर लिया और अपने बातों को दर्शाया। यहाँ हम लोग देखेंगे 37 में,
उदास और व्याकुल होने लगा। तो हम लोग क्यों उदास और व्याकुल होने लगा, इन बातों को हम लोग हर एक कोई जानते हैं। तो क्योंकि हम लोग देखने पाते हैं कि जब ये सब बातें हुई उससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों को अपने मृत्यु के बारे में 3 बार वो बता चुके थे, और जब उनका समय आया वो जान रहे थे कि मेरा समय निकट है। तो हम सब कुछ समझ पाएंगे कि जब हम लोग अपने जीवन में जो मृत्यु को, अगर हम लोग कुछ रोग बीमार में पीड़ित है, तो जब अब ज्यादा ही रोगों से पीड़ित रहते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी एक बार आपको बता देते हैं कि ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। तो जब हम संसारिक में होकर जब डॉक्टर बताते हैं कि इनका जीवन ज्यादा दिन के लिए नहीं है, और उन्होंने अपने हॉस्पिटल के दौरान वो समय को भी बता देते हैं कि 6 महीना साल भर ये जीवित रहने पाएगा। तो उस हम जब संसार में रहकर अपने जीवन में जब मृत्यु को सुनते हैं कि हमारा जीवन 6 महीना का है या साल भर का है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक दुख में अपने आप को देखने पाते हैं कि हमारा मृत्यु निकट है, और साथ ही साथ परिवार वाले भी वो दुख और मृत्यु को समझने पाते हैं। तो सोचिए, जब हम संसार में रहकर जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि इनका कुछ इलाज नहीं है, तो वो अपने बीमारियों का जब इलाज ही नहीं बोल के मृत्यु को नजदीक देखता है, तो सोचिए अगर हम संसार में होकर अपने आप में हम अगर अब जीवन में जानेंगे, देखने पाएंगे कि अगर हमारा इलाज नहीं है, तो लास्ट में ही क्या आता है कि मृत्यु का समय आता है। तो हम लोग घर वाले भी दुखी हो जाते हैं, और जो पेशेंट रहता है वो भी हताश और निराश हो जाता है, और व्याकुल और उदास हो जाता है। वो जो खुशी उनके जीवन में रहता है, और जब मृत्यु को सुनते हैं तो उनका खुशी सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन उसी तरह हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह भी कहीं ना कहीं वो जब आए जगत में मनुष्य रूप लेकर आए, तो उन्हें भी वो उदासी व्याकुलपन उनके जीवन में भी आने लगा। तो जब एक अपने मृत्यु के घड़ी को जब हम लोग देखने पाते हैं, सामने पहुंच रहा है, तो हमें क्या खुशी से कुछ हमें भी सहायता मिलेगी, उनसे भी जब अपना दुख को शेयर करेंगे तो हल्का होगा। लेकिन यहाँ चले उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, और वो जब बताते हैं यीशु मसीह कि मेरा मन उदास है, व्याकुल होने लगा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। तब यीशु बोलते हैं कि तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, और तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। लेकिन जब अपनी बातों को अपने चेलों को, 3 चेलों को बोलते हैं कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उस समय को, उस दिन को नजदीक आते हुए देख रहे थे। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि उसे क्यों रोक देते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ जागते रहो। उस जगह भी वो लोग कुछ सवाल जवाब भी नहीं किए होंगे कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो समय समय पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे, तो शायद ही उनके चेले भी यही समझे होंगे कि वो प्रार्थना करने तो जाते हैं बोलकर। और वो जब यीशु मसीह अपने चेलों को वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते मेरे साथ जागते रहो, यानी कि मैं जब तक ना आऊं तुम भी जागते रहो बोलते हैं। लेकिन फिर जब देखते हैं कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। फिर जब अपने चेलों को थोड़ी देर में, कुछ चेलों को तो मैंने आगे ही छोड़ दिए थे, उसके बाद 3 चेलों को साथ लिए, उन्हें भी फिर बीच में छोड़कर वो आगे बढ़े और मुंह के बल गिरे और प्रार्थना की। तो हम यहाँ देखेंगे कि मैंने प्रार्थना, यीशु मसीह क्या प्रार्थना किए, और उनका मन उदास क्यों था, व्याकुल क्यों था, क्योंकि अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को पहले ही चेलों के सामने में रख दिए थे। फिर भी चेले किया वो उनके मन की बातों को समझ नहीं पाए, और उनके साथ जैसा आज हम भी चलो हमारे साथ बोलेंगे तो कोई भी साथ में चलेंगे, लेकिन हाँ वो तो जा रहे हैं हमको उसको उनके साथ देना बोल के ऐसे हम लोग साथ निकलते हैं, लेकिन उनका कारण को जानने का कोशिश हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखने पाएंगे कि क्या प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये करते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ
वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रियो, हम देखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक कटोरा मुंह से टल जाए, एक कटोरा क्या है, और फिर भी बोलते हैं कि तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि आज इस संसार का जो वो पाप से भरा हुआ कटोरा को पीने जा रहे हैं, क्योंकि वो पाप से भरा हुआ कटोरा कोई साधारण नहीं था। उसमें कितने जगत के कितने ही पाप थे, उसमें बहुत सारी ऐसा पाप मैंने हम लोग अगर बयान करने जाएं तो मैंने संसार में पाप की कोई कमी नहीं है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डांट, छल, कपट, व्यभिचार, नाना प्रकार के वो दुख, हमारी गलती, हमारे जो अपराधों को वो जो दुख का प्याला में लेकर वो पीने जा रहे थे, वो प्याला मैंने साधारण नहीं था। लेकिन अपने बातों को वो बोलते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रियो, आज हम जब अगर डॉक्टर जैसे डॉक्टर आज जवाब दे देता है, फिर भी अगर उस भाई या बहन को अगर कोई बोल देगा कि नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए और इलाज है, तो क्या करेंगे? वो इलाज के लिए और भागेंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उससे नहीं भागे, वो चाहते थे कि अगर मैं चाहूँ तो ऐसा हो, लेकिन वो अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किए। फिर भी वो दुख में, वेदना में थे, उदास में थे, व्याकुल में थे, फिर भी वो पिता परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए बोलते हैं कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो सचमुच में आज वो मैंने परमेश्वर पिता का वो आज्ञा को मानने के लिए पीछे नहीं रहे। और जैसा हम लोग देख नहीं पाते, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके एक बार, फिर आए अपने चेलों के पास, तो देखते हैं कि चेले वहां पर फिर सो रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं क्या मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? सो जाते हैं और जाग नहीं पाते हैं। फिर यीशु मसीह बोलते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो यीशु मसीह सिखाते हैं कि एक समय इन सबों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो यीशु मसीह के सेवकाई में जब वो बढ़ेंगे तो शैतान के द्वारा वो परीक्षा आएगी। वो जानते थे और इसीलिए उनके बोलते हैं कि तुम जागते रहो, प्रार्थना में करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो सचमुच प्रिय, आज हम देखने पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आज जो बातों को दर्शाए अपने चेलों को, आज हमारे जीवन में भी वो परीक्षाएं आती है, वेदनाएं आती है और हम उसमें पड़ जाते हैं। लेकिन सचमुच में आज जैसे वचन बोलता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सचमुच में यहाँ पर हम दोनों बातों को जैसे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, अगर आप उनको चर्च में जाने के लिए या समाज में जाने के लिए या प्रार्थना सभा में जाने के लिए अगर आप उनको बोलेंगे तो वो बोलेंगे आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्योंकि एक एक भाई बहन ऐसा होते हैं कि वो ये वचन को गलत तरीके से वो लेते हैं कि मन है वहां जाने के लिए, फिर भी मेरा शरीर दुर्बल है। लेकिन प्रियो, अगर हम लोगों के सामने अपना बहाना को बनाएंगे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने उन छुप नहीं सकता है। इसलिए आज हम सबों को आत्मा में भी तैयार होना है और शरीर जो पिता परमेश्वर बोलते हैं शक्तिहीन को बल और निर्बलों को सामर्थ्य देने वाला वही है। तो जब हम आत्मा को तैयार करेंगे तो शरीर में भी हमें वो शक्ति, सामर्थ्य, बल सब कुछ देगा। पहली बात हमें इच्छा रखना है कि पिता परमेश्वर हमारे लिए वो क्या चाहते हैं, उनका इच्छा क्या है, उनको जानना है। पिता परमेश्वर का इच्छा को जानना है। फिर हम देखने पाते हैं, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो सचमुच में प्रिय, हम यहाँ देखने पाते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं यदि मेरे पिए बिना अगर नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इतना दुख में थे, इतना वेदना में थे, इतना तकलीफ में थे, फिर भी वो अपना इच्छा को नहीं जाहिर करके अपना बताते हैं, फिर भी वो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए बोलते हैं। तब उसने आकर फिर देखते हैं क्या, फिर वो नींद में भरे थे और उन्हें फिर सोते पाए।
तो इसी तरह फिर उन्हें छोड़कर फिर वो चला जाता है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह 3 बार वो प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत सारी बातों को रखे। तो जैसे हम लोग अगर मार्कुस का 14:36 में यहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं कि हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे के मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। तो यहाँ हम देखने पाते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह अपनी वेदना को, अपनी व्याकुलता को ओ हे अब्बा, हे पिता कहकर वो पुकारते हैं। मैंने सोची इस जगह कि प्रभु यीशु मसीह में उसका मन, हृदय कैसा व्याकुल था, कैसा तड़प था, कैसा मैंने अगर हम लोग उस स्थिति को अगर हम लोग स्मरण करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर जब प्रभु यीशु मसीह का उस स्थिति को अगर महसूस करने पाएंगे तो सोचिए वो कितना तकलीफ में थे, फिर भी वो कटोरा को पीने से वो पीछे नहीं हटते हैं और वो अब्बा पिता परमेश्वर कहकर उसे प्रार्थना करते हैं और उन बातों को पीछे नहीं हटते हैं। फिर जब हम देखने पाते हैं, अगर हम लोग फिर लूका में भी पढ़ते हैं 22:43-44 में भी, तब जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो वहाँ पर वो स्वर्गदूत आकर उसको मैंने दिखाई देता था, दर्शन को देखता था और उसे वो प्रार्थना करने में उस सामर्थ को देता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तो उसके पहले उस स्वर्गदूत उनको उस प्रार्थना करने में उसकी सहायता मदद करते हैं। आज हमारे जीवन में भी जब ऐसा परेशानियां आती है तो आज हम लोगों को बता चलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा पीड़ाएं है, ऐसा तकलीफ है, लेकिन प्रियो अगर हम लोगों को बताएंगे तो हमारे पीड़ाओं को, हमारे दुखों को वो कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को सहायता देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए स्वर्गदूत को पिता परमेश्वर भेजते हैं, उसी तरह आज हमारे जीवन में भी आज जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायक दिए हैं और वो सहायक हमारे लिए पवित्र आत्मा है, जो हम पिता परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें वो प्रार्थना करने के लिए आहें भर भर के सिखाती है, कि हमारी जरूरतों को जानती है, हमारे मन की बातों को जानती है और प्रार्थना के द्वारा उसे प्रकट करती है और वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में पहुंचती है और हमारे लिए पूरी होती है। तो सचमुच में आज जिस तरह यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए वो वेदना में, तड़प में, व्याकुल में थे, लेकिन स्वर्गदूत आकर उन्हें सामर्थ्य देता है। आज उसी तरह हमारी भी कमजोरियों में, दुर्बलताओं में हम जब पड़े रहते हैं, आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर के निकट में रखे और वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। सचमुच में जब वो अति संकट में थे, व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। सचमुच में प्रियो आज हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह का जो दुख और पीड़ा है, जो तकलीफ है, वो तकलीफ किस तरह, वो पसीना किस तरह मानो लहू जो बूंदे बड़ी बड़ी बूंदों की नाई वो टपक रही थी। सचमुच में आज उनका पीड़ा कितना है, लेकिन आज हमारे जीवन में भी कहीं भी अगर थोड़ा सा दर्द, पीड़ा या हताश, निराश हो जाते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं तो हमारा मन कैसा होता है। लेकिन सोचिए हमारे से ज्यादा तकलीफ यीशु मसीह को हुआ, क्योंकि वो पूरी जगत का पापों को, वो प्याला को वो पिए हैं। तो सचमुच में प्रियो आज हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह के देखते हैं, दुखों को देखते हैं, तो उनके निकट में हमारा दुख कुछ भी नहीं है प्रियो। इसलिए हम प्रार्थना दुआ यीशु मसीह जिस तरह किए, अपनी परेशानियों को अपने पिता परमेश्वर के निकट में रखे और सचमुच में सहायता के लिए स्वर्गदूत आया, उसी तरह आज हम भी हमारे जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं, तकलीफ है, लोगों को बताने से पहले हमें घुटनों में आकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करना है और वो हमारी प्रार्थना दुआ को वो सुनते हैं और वो पूरा होते, हमारे आंसुओं को पोंछते हैं प्रियो। इसलिए आज हमें उसे स्मरण करना है कि हमारा एक ही
जो पिता परमेश्वर है, जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। सचमुच में अगर हम लोग इब्रानी का 5 का 7 से 9 पढ़ेंगे, यीशु ने अपनी ही देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण सचमुच में सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो सचमुच में आज जैसा हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर का वो आज्ञा को माने, उससे नहीं पीछे हटे। सचमुच में आज हम देखने पाते हैं जैसा वचन में भी बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिए। तो आज हमें क्या देना है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर सोना चांदी रुपया पैसा नहीं मांगते हैं, परंतु हमारा हृदय को मांगते हैं, क्योंकि हृदय पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। प्रियो, आज इस मंदिर को हमें शुद्ध और पवित्र करना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला शुद्ध और पवित्र है। हाँ, पिता परमेश्वर जो आज हमें ये मंदिर अपने लिए दिए हैं, इस मंदिर को हमको शुद्ध और पवित्र करना है, क्योंकि वो शुद्ध पवित्र करने वाले भी पिता परमेश्वर है। जब हम सहायता मांगते हैं कि पिता परमेश्वर ये हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर के निकट में कोई ऐसा काम नहीं है कि कठिन है, कोई काम ऐसा नहीं है कि असंभव है, हर एक काम संभव है। तो प्रियो, आज हमारे हृदय को जब हम अपने से शुद्ध पवित्र नहीं कर सकते हैं, तो वो हम सहायता ले, जो आज हमारे लिए सहायता दिए हैं, आज पवित्र आत्मा हमें दिए हैं, जो पवित्र आत्मा हमें सहायता करती है, अगुवाई करती है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक है, जो बोलते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ है। तो सचमुच में आज हम गतसमनी नामक जो बारे में जो प्रार्थना किए, आज प्रभु यीशु मसीह अपने वो तैयारी को करने लगे, क्योंकि वो जान रहे थे कि किस तरह वो मृत्यु को वो लेने जा रहे हैं। क्योंकि आज जब हम देखने पाएंगे, अगर गंभीरता में जाएंगे कि यीशु मसीह को जब जगत में भेजा गया, हम सबों के लिए प्रियो सबों के लिए भेजा गया, तो भेजने से पहले कहीं ना कहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक सभा किए होंगे, कि यीशु मसीह को वो बातों को रखे होंगे कि तुम्हें जगत के लिए कैसा मृत्यु लेना है। प्रियो, अगर चाहते यीशु मसीह तो मृत्यु को सरलता से भी लेते, लेकिन वो सरल मृत्यु को कोई स्मरण नहीं करता। लेकिन आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस मृत्यु को तय किए प्रियो, और जब हम देखने पाते हैं कि क्रूस में भी दोनों हाथों को फैलाया गया, ताकि वो फैलाया गया कि हम सारे जगत से वो प्रेम किए हैं। तो प्रियो, आज हमें यीशु मसीह का जो चुनाव को किए कि मुझे क्रूस मृत्यु की मुझे चाहिए, ताकि जब हम क्रूस में देखेंगे तो यीशु मसीह को हम देखेंगे, और हम जो आज रोग में दुख में पीड़ित थे, जो भी परेशानियों क्यों ना है, उससे छुटकारा मिलती है। प्रियो, सचमुच में आज हम देखने पाते हैं, आज जो हम 40 दिन को मना रहे हैं, आज बहुत सारे लोग समाज कर रहे हैं, हर घर में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो गंभीरता में क्या आज हम जा रहे हैं कि नहीं, उसे हमें जानना है, समझना है कि यीशु मसीह का मृत्यु कोई सहज नहीं था प्रियो, क्योंकि उस क्रूस मृत्यु में जाने से पहले उनको बहुत ही अपमानित किया गया, उसे दोषी ठहराया गया, क्योंकि वो निर्दोष थे, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया गया। किस लिए? हम सबों के लिए प्रियो, हम सबों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, क्योंकि तो दोष क्या है, पाप क्या है, वो नहीं जानते थे। फिर भी वो पापों को अपने ऊपर हमारे लिए लिए, अपने लहू से हमने खरीद लिए हैं प्रियो। तो फिर भी आज हमारे जीवन में दुख तकलीफ पीड़ाएं क्यों है, उसे देखना है, समझना है। जब यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दिए हैं, अपने आप को बलिदान दिए हैं, हमारे रोगों को ले लिए हैं, हमारी पीड़ाओं को ले लिए हैं, हमारे तकलीफों को ले लिए हैं, सब कुछ ले लिए, फिर भी आज हमारे जीवन में वो पीड़ाएं क्यों है? क्योंकि आज हम जब गंभीरता में जाते हैं तो यीशु मसीह को जो कोड़ा दिया गया, मुकुट दिया गया, जो कांटों का मुकुट है, आज हमारे शरीर में अगर एक कांटा
आज हमें देखने पाते हैं कि यीशु मसीह किस तरह मुकुट, वो कांटों का मुकुट को पहनाया गया, कि हाथों में पैरों में खील को ठुकाया गया। किस लिए प्रियो? आज हमारे लिए वो सब किए गए हैं। और उनके शरीर में जो छलक किया गया, वो कोड़े का मार किया गया। आज हमें एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम उसे वापस मारने की सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप सहते रहे। किस लिए? आज हमारे लिए प्रियो। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ही ना सोचे कि हम 40 दिन आए और हम उपवास समाज किए और फिर खत्म हो गया। नहीं, ये क्रूस मृत्यु एक दिन के लिए नहीं था, जीवन भर के लिए है। और जब जब हम गलत करते हैं तो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाते हैं प्रियो, क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे लिए दुखों को सहे है और चुपचाप वो वध किए गए। एक मेमने को जिस तरह वध किया जाता है, यीशु मसीह भी वो मेमना बनकर हमारे लिए आए जगत में और हमारे अपराधों को ले लिए, हमारे रोगों को लिए हैं प्रियो। इसलिए आज जो गत्सेमनी बारी में अपने मृत्यु की तैयारी में थे कि किस तरह वो दुखों को, वो तकलीफों को किस तरह आज वो देखने पाए अपने जीवन में। आज हम जब गंभीरता से उसे देखेंगे तो यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु जितना, वो उनका क्रूस जितना भारी नहीं था, हमारा वो पाप अपराध उतना भारी था प्रियो। इसलिए आज हम वो क्रूस को देखेंगे, तो क्रूस को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने कांधों पर लेकर चले हैं। आज हमें भी अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है प्रियो। और संसार के हर एक माया, मोह, लोभ, लालच, ये सब को छोड़कर आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, धन की अभिलाषा, इन सबों को छोड़कर हमें भी क्रूस को अपने कांधों पर लेकर चलना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे। ना तो दाएं ना तो बाएं देखना, परंतु यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने एक लौटे पुत्र को हमें दे दिया। आज हम भी अगर हमसे कोई अपना एक बच्चा कोई मांग ले तो हम उसे नहीं देंगे, लेकिन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिए, हम सबों के लिए दिए। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो वेदना को, वो दुखों को वो सहे हैं, वो ऐसा व्यर्थ ना जाने पाए, क्योंकि वचन भी कहता है कि क्रूस कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ का काम है। तो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो आज हमसे ऐसा प्रेम किया है। तो आज हम उनसे कैसा प्रेम करना चाहते हैं, उसको हम लोग तैयार करने पाए। क्योंकि आज हम जब देखेंगे एक नारियल को, अगर हम आप देखेंगे, सभी को नारियल को सोचते हैं ये खाने वाली चीज है, पीने वाली चीज है, लेकिन जब अगर हम नारियल को गंभीरता से सोचेंगे तो नारियल में जब हम देखेंगे कि नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है, जो पतला छिलका है, वो शैतान है जो आज कर रखा है। और उसके ऊपर जो हम देखते हैं छिलका को जब उचारता है, और संसार में आज हम लोग बंधे हुए हैं। अगर उसके बाद हम लोग जाते हैं तो जो नारियल का जो हार्ड रहता है वो हमारा कठोर मन है प्रियो, और जो नारियल अंदर में है शुद्ध और साफ और पवित्र है, वो हमारा हृदय जो प्रभु मसीह शुद्ध और पवित्र है, वो तो शुद्ध और पवित्र हमारा हृदय को करना है। और जो जल है, जो नारियल के अंदर जो पानी है, वो प्रभु मसीह है जो जीवन है। जो यीशु मसीह ने कहा सचमुच में जो ये जल को पिएगा वो प्यासा ना होगा प्रियो। तो सचमुच में आज जो जीवन का जल जो प्रभु मसीह है हमारे हृदय में उतारना है। जिस तरह वो नारियल के अंदर शेप होकर है वो पानी, आज वो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का जल है। वो नारियल जो प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र साफ थे, आज हमारा हृदय को शुद्ध और पवित्र साफ करना है। और वो जो हार्ड हमारा हृदय है, कठोर मन है, उसको उखाड़ फेंकना है। और संसार का वो संसार का जो जाल है, जो कांटा है, उस सबको हटाना है। जो बंधन है उस सबको वो कौन तो हटा सकता है जब हम यीशु मसीह ने अपनी वेदना को प्रार्थना के जरिए रखे। आज हमें भी वो परेशानियों को प्रभु पिता परमेश्वर के निकट में देना है, क्योंकि आज जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह उतरते हैं तो हमारे घर परिवार से वो रोग दुख पीड़ाएं सब अपने आप चली जाती है प्रियो। इसीलिए आज हमें इस 40 दिन को व्यर्थ जाने नहीं देना है। इस 40 दिन को हमें प्रतिदिन स्मरण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए 40 दिन वो
उपवास किए हैं प्रियो। आज बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना को भी तुच्छ जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उपवास प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह भी वो उपवास के साथ में अपनी सेवकाई क्यों किए और अच्छे कर्मों क्यों किए, क्योंकि वो तो खुद पिता परमेश्वर का पुत्र थे। उन्हें आवश्यकता नहीं थी उपवास प्रार्थना के लिए, लेकिन वो जानते थे हमारे जीवन में आज उपवास प्रार्थना की आवश्यकता है प्रियो। इसलिए आज हम सब उपवास प्रार्थना को कोई ठट्टा ना करे, क्योंकि वचन भी कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। जो जैसा बोएगा वैसे काटेगा, जो शरीर के लिए बोएगा शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा आत्मा की कटनी काटेगा। तो सचमुच में आज प्रभु यीशु मसीह उस शरीर के लिए नहीं बोए लेकिन आत्मा के लिए बोए। आज हमें उनसे सीखना है और प्रभु यीशु मसीह का वो दुख मृत्यु को स्मरण करना है, वो क्रूस मृत्यु को स्मरण करना है कि अपने शरीर में वो छल्ला हुए शरीर में कहीं भी वो स्थान नहीं था कि वो बच्चा हुआ था, वो अपमानित किए गए। प्रियो आज उन सबों को, उस सब विषयों को, गुण बातों को, यीशु मसीह का जो दुख पीड़ा है उसे हमें प्रतिदिन लेना है और क्रूस मृत्यु को स्मरण करना है। और जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देते हैं, पिता परमेश्वर को जब हम जगह देते हैं, तो हमारे परिवार से, घर से वो रोग बीमार सब कुछ खत्म हो जाता है प्रियो, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस मृत्यु में लेकर सब कुछ खत्म कर चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिन बातों को आपने दर्शाना चाहा पिता परमेश्वर आज इतने भाई बहनों के बीच में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, या आज हम जो प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु को स्मरण हम करने पाए हैं, जो गतमनी नामक बारी में पिता परमेश्वर वो व्याकुल के साथ, उदास के साथ, जो अपनी प्रार्थना निवेदन को एक बार नहीं परंतु 3 बार पिता परमेश्वर वो रखने पाए सचमुच में, क्योंकि जब आपके निकट में आते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करते हैं। आज उसी तरह पिता परमेश्वर हम इतने भाई बहने, माता पिता विभिन्न स्थानों से हम जुड़े हुए हैं, भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपका ही प्रेम था जो आज हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने पाए हैं। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो उनके द्वारा आज हम आपसे बोलते हैं पिता परमेश्वर कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज इतने भाई बहन आज के वचन के लिए जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। भले ही वो मुझे नहीं जानते थे, इस बेटे को नहीं जानते थे पिता परमेश्वर कि कौन है, क्या है, कैसा वचन बोएगी, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर लोगों को देखकर वो संगति में जुड़ते हैं, लेकिन जो पिता परमेश्वर लोगों को नहीं परंतु आपको यीशु मसीह को देखकर, आपके प्रेम को देखकर वो जुड़ते हैं। वो सचमुच पिता परमेश्वर उनके परिवार में वो आशीष आप उतार चुके होते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा जितना भी प्रार्थना निवेदन दिया गया है वो एक एक प्रार्थना निवेदन देने समय पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना दुआ को आपने सुन चुके हैं, देख चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जितने प्रार्थना निवेदन आया गया पिता परमेश्वर वो प्रार्थना आपके निकट में पहुंच चुका है, ये हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के सुंदर वचन को जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए, मेरे लिए, एक एक जनों के लिए पिता परमेश्वर आत्मा अनमोल लहू को बहाए, जो उनका पसीना मानो पिता परमेश्वर लोगों की बड़ी बड़ी बूंदे टपक रही थी। सचमुच पिता परमेश्वर आज हमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को नहीं साधारण नहीं समझना है पिता परमेश्वर, परंतु से हमें प्रतिदिन अपने कांधों पर अपना क्रूस उठाए हुए चलना है पिता परमेश्वर।
सच में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को अवसर दिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए कि आपने पिता परमेश्वर वचन के गुण बातों को भेदों को हमारे बीच में रख के पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, और हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा सभी कोई आशीषित हुए हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए आदेश ईश्वर आदमी ग्रहण कीजिए। आमीन।